जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो सेशन है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर होगा। तो भाई उमर आ गए हैं इधर, तो वो स्टार्ट करते हैं अभी 1-2 मिनट के अंदर। चले उमर भाई आप स्टार्ट करें, बाकी जिन्होंने आना होगा वो आते रहेंगे। अ, हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। आपने ही बोला था 5 मिनट वेट कर लेते हैं। जी वो तो पाँच मुझे तो मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं अप्रोक्सीमेटली है। वेट कर लिया है, आप स्टार्ट करें अभी। बाकी फिर रिकॉर्डिंग बाद के अंदर शेयर कर देनी है, चलो अगर ठीक कोई मिस हो है। जाएगा तो मुझे उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, ठीक जी है, ठीक है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ज़रा सेटअप कर लूँ, जी स्लाइड्स खोल लूँ। जी ओके। जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। जी उमर भाई। अच्छा, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ठीक है। और अच्छा, आज जो उमर ने मुझे बुलाया है जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, वो हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का। और साइबर सिक्योरिटी पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं कौन हूं और क्या करता हूं। तो जी, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक। और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। मेरा बैचलर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। तो उसके बाद जो है वो मेरी एक साइबर सिक्योरिटी की अपनी कंपनी है डेमंस के नाम से। और मुझे इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी की जो फील्ड है, बल्कि मैं साइबर सिक्योरिटी इसे नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो एथिकल हैकिंग की मेरी जो फील्ड है, उसमें मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। और 3 या 4 साल हो गए हैं, बल्कि 4 साल से भी थोड़ा सा ज़्यादा, कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में जो है वो काम कर रहा हूँ। और डेमंस के अलावा ये तो मेरी अपनी कंपनी है, इसके अलावा एक मैं कंपनी में इस वक्त टीम लीड पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, वो यहीं लाहौर में। और इसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आईओटी सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ। और वहीं पे जो साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। नीचे मैंने अपना ईमेल, ट्विटर और लिंक्डइन का लिंक दिया है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे, तो आप जो है वो मुझे इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, टॉक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बोलूंगा कि अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो, तो वो मुझे टॉक के दरमियान ही पूछ के वहीं पे रोक के जो है ना वो क्वेश्चन कर ले। ठीक है, चमकाओ। खाली ये ना हो कि मैं यहाँ पे बोलता रहूं और आप लोगों को पता नहीं समझ भी आ रही होगी या नहीं, और वैसे ही हमारा सेशन एंड हो जाए। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हालांकि अभी तो सिर्फ इंट्रो हुआ है, लेकिन मे बी किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन आया हो। अच्छा उमर, तुम जो है ना वो चैट देखते रहना, अगर कोई कुछ चैट, क्योंकि काफी हाँ लोग जो है वो मैं कैमरा, मैनेज करता वो रहूंगा, माइक यूज नहीं करते। अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बताता जाऊंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब आप लोग साइबर सिक्योरिटी सुनते हैं या आपके जहन में ये वर्ड आता है, तो क्या आपके जहन में आता है? ये वर्ड को जब भी आप सुनते हैं या देखते हैं या कहीं पे भी पढ़ते हैं, तो आपके जहन में साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? एनीवन, कोई भी, जरूरी नहीं है सही हो गलत हो, कुछ भी, जो भी आपके जहन में आ रहा है, जो भी पहला थॉट आपके जहन में आ रहा है ना ये वर्ड पढ़ के, साइबर सिक्योरिटी, वो आपने मुझे बता देना। एनीवन?
अगर कोई माइक यूज नहीं करना चाहता तो वो चैट में भी टाइप कर सकता है। सर चलिए मैं इसके आपके अंदर सामने। प्राइवेसी वगैरह आ जाती है। हाँ हाँ बोलो अहमद, क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर जी इसके अंदर प्राइवेसी वगैरह आ जाती है, फेसबुक अकाउंट्स वगैरह हो गई, ईमेल अकाउंट्स वगैरह, अगर कोई हैक वगैरह कर ले तो हम्म। उससे ये सब कुछ साइबर को छुड़ाना पड़ता है। इसको छुड़ाने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर क्राइम अच्छा। उसको अच्छा कम अहमद करने ने के यहाँ पे, लिए। ठीक है ठीक है, अहमद ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताई है कि इसमें हमारी जो है वो प्राइवेसी की जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि यानी अगर किसी का कोई फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो हमारी सिक्योरिटी है उसको हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अच्छा, कंबर ने चैट में लिखा है सिक्योरिटी ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक एज योर अकाउंट्स। हाँ वही सेम चीज़ होगी जो अहमद ने बोली। अच्छा मैंने आपके सामने ना एक वो फॉर्मल सी डेफिनेशन भी खोल के रख दिया जो कैस्पर्सकी के टीम जो है उन्होंने डिफाइन की है कि साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम मलिशियस अटैक्स। ठीक है ना? तो अच्छा यहाँ पे ना मैं आप लोगों से जो है ना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी जो है ना, ये दो अलग अलग वर्ड्स है। सबसे पहले हमारे पास है एक वर्ड साइबर। की ऐसी चीज जिसमें टेक्नोलॉजी का जिक्र आ जाए ना, उसको हम साइबर कहते हैं। साइबर का इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है ना? जैसे सिक्योरिटी एक वर्ड है, उसका तो कोई ना कोई मतलब है, लेकिन साइबर वर्ड ऐसी चीज जहां पे भी कोई कंप्यूटर या कोई किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाए ना, उसको हम साइबर कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। सिक्योरिटी से तो आप सब लोग फेमिलियर है ना, वो जिस तरह हम लोग बैंक्स में जाते हैं, सिक्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी वो फिजिकल सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसीलिए हम उनको सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। यानी वो सिक्योरिटी को गार्ड कर रहे हैं, वो बैंक्स को गार्ड कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अटैकर से। ठीक है, सेम यही चीज जो है ना वो हमारी साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे फिट करती है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम हमारे साइबर वर्ड में, साइबर वर्ड का मतलब है कोई भी टेक्निकल वर्ड, ठीक है, जहाँ पे हमारी सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइसेस ऐसी बातें हो नहीं। ठीक है, इवन जो इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन है उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स, सर्वर्स में हमारे पास वो चीजें आ जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं जी ये फेसबुक के सर्वर्स हैं, फेसबुक का डाटा लीक हो गया या किसी वेबसाइट का डाटा लीक हो गया। ठीक है, उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस, हालांकि मोबाइल डिवाइसेस भी समवट कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो एज अ आईओटी सिक्योरिटी रिसर्चर भी काम कर रहा हूँ। तो अगर किसी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो ना आईओटी में, तो आईओटी भी एक बड़ी अच्छी और न्यू फील्ड आ रही है। तो इंशाल्लाह इस पे भी कभी मौका मिला तो बात करेंगे। तो हमारी जितनी भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट स्मार्ट फ्रिजेज आ रही हैं, स्मार्ट वॉचेज आ रही हैं, स्मार्ट मशीन्स आ रही हैं, हमने ये चीज कभी सोची भी नहीं थी कि हमारे घर की फ्रिज जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी, या हमारे घर की वॉशिंग मशीन जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी। लेकिन वो सारी चीजें अब जो है वो हो रही हैं। ठीक है, इस फील्ड को हम बेसिकली कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, कि हम जितनी भी चीजें हैं ना थिंग्स, उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो खैर वो फिर कभी हमारी अभी की कह लें कि, या अभी किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकते हैं। खैर वो सारी डिवाइसेस भी इसी में शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स।
ठीक है। फिर उसके बाद नेटवर्क्स क्या है हमारे, जितने भी हमारे पास जो नेटवर्क्स बने हुए हैं ना, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं, ठीक है, चाहे हमने कोई प्राइवेट नेटवर्क्स बनाए, हर किस्म के नेटवर्क्स, वायरलेस नेटवर्क्स हैं, केबल के थ्रू नेटवर्क्स बना हुआ है कोई, वो फिजिकल चीजें नहीं आ रही, सिर्फ इसमें दूसरी वर्चुअल एंटिटीज भी आ रही हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारा डाटा, उसको भी हमने सिक्योर करना है मलिशियस अटैक से। मलिशियस अटैक क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी ऐसा अटैक जो आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी जो भी एंटिटी है उसको हार्म करे, उसको नुकसान पहुंचाए, नो मैटर किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाए। किसी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ खाली विंडोज हुई हुई है, और मेरी डी ड्राइव में मे बी एक या दो फाइलें पड़ी हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरा सिस्टम जो है वो हैक हो जाता है, और जो अटैकर है ना वो सिर्फ डी ड्राइव को फॉर्मेट कर देता है, ठीक है, उसने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा है, ऐसा मलिशियस कोड लिखा है, या जिसे हम आसान लफ्जों में कह लें कि ऐसा उसने वायरस कोई लिखा हो। सोच रहे हैं ना कि भाई हम मेरे पास कौन सा कोई डाटा पड़ा था, ठीक है, खैर है हैक हो गया, होना था, कोई नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी जो सबसे बड़ी मिथ है ना, कि हमारी, अब मिथ को हम क्या उर्दू में कहते हैं, गलत फहमी जो है हमारी, वो सबसे बड़ी आजकल के दौर में ये है, स्पेशली। मेरी आवाज कट के आ रही है उमर? नहीं नहीं सर, ठीक है, ठीक आ रही नहीं है। ठीक आ नहीं रही नहीं, है ठीक है। तकरीबन। अच्छा, वो ना वो जैनब जैनब का आपकी मैसेज आया साइड हुआ से है। ना इंटरनेट के डिस्कनेक्टिविटी आ रही होगी, माइट भी। हम्म। तो हाँ, फिर जैनब आप अपना कनेक्शन चेक कर लें, ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि हमारे जो सबसे कॉमन मिथ है ना, जो गलत फहमी है, वो ये है कि इवन मैं अपने भी कई दफा जब दोस्तों से मिलता हूँ ना, तो उनके में ये होता है कि भाई हमारा डाटा हैक कर लें, उनको इससे क्या मिलेगा, हमारे डाटा में कौन सा कुछ इतना इम्पोर्टेंट पड़ा है। ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। हमारी जो सबसे स्ट्रॉन्ग वैल्यूएबल चीज है ना इस वक्त, वो है हमारा डाटा। हमारा डाटा इतना वैल्यूएबल है कि आप लोगों ने सुना होगा, आजकल बड़ी बातें बन रही हैं, इवन ये पिछले दिन व्हाट्सएप का जब इशू है, तो आपने देखा कि इतने जज्बाती हो गए कि हमारा डाटा जो है वो देखा जा रहा है। तो खैर, उससे ये चीज बड़ी एक पॉजिटिव भी थी कि लोगों को फाइनली रियलाइज हो रहा है कि हमारा डाटा वैल्यूएबल है, और किस तरह कंपनीज जो हैं वो हमारा डाटा स्टील कर रही हैं, और वो हमारे डाटा के साथ क्या क्या कर सकती हैं। तो खैर, बात हो रही थी कि हमारे कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सर्वर्स, स्मार्ट डिवाइसेस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना जो चल रही है, जो इंटरनेट के साथ, तो उसको हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। जो अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, अकाउंट्स को हम सिक्योर कर रहे हैं, वो इसकी एक बहुत छोटी सी, बिल्कुल है छोटी सी, आप ये समझ लें कि वो जिस तरह मिसाल नहीं देते कि रेगिस्तान में एक वो बिल्कुल रेत के जर्रे के बराबर चीज है, वो अकाउंट हैकिंग वाला पार्ट जो है ना, वो सिर्फ इतना सा है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्लियर हुई किसी को कि क्या? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी क्या है? किसी को कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? इसको हैक नहीं कर सकता, हाँ ठीक है, समवट यू आर राइट, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो हैक तो हो ही जाते हैं, ये हम अभी एक तकरीबन 5-7 मिनट बाद हम यही सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हैक हो जाते हैं और क्यों हैक हो जाते हैं। खैर,
अच्छा, अब हमने ये देखा कि साइबर सिक्योरिटी है क्या चीज। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई ये जरूरी क्यों है, आखिर क्या वजह है कि साइबर सिक्योरिटी अचानक से जो है वो मार्केट में इसका इतना ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। और मतलब अचानक से बिल्कुल ना ऐसे, अगर आप देखें ना साइबर सिक्योरिटी जॉब की कर्व्स देखें, तो ये ऐसे बिल्कुल रैपिडली ग्रो कर रही हैं। और कंपनीज जो है ना वो पागल हुई हुई हैं, और इसकी इतनी रिस्पेक्टिव जॉब है ना। मैं रिस्पेक्टिव इन टर्म ऑफ पाकिस्तानी रिस्पेक्ट जो होती है, यानी जो हम इस हिसाब से इतनी रिस्पेक्टिव जॉब है ना कि अच्छी खासी पे भी है। और क्यों, आखिर क्या वजह है इसकी? तो इसको समझाने के लिए ना मैं फिर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बजाय इसके कि हम वो बातें करें कि भाई थ्योरी वाली। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि किसी को मे बी इस इंसिडेंट का पता हो, या अगर किसी को नहीं भी पता तो उसको भी पता चल जाएगा कि अभी रिसेंटली अकाउंट हैक हुआ है। ये दो चीजें आपने यहाँ पे जो है ना वो अपने माइंड में इनको कंफ्यूज नहीं करना, कि अकाउंट हैक होना और चीज है और कंपनी का हैक होना और चीज है। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब कि एक बंदा आपको आके ये कहे ना कि मैंने फेसबुक ही हैक कर ली है, तो वो बहुत बहुत बड़ी एक बात जो है ना वो क्लेम कर रहा है, कर ले। लेकिन हम लोग दूसरों से ये चीज बड़ी सुनते हैं कि यार मेरी फेसबुक हैक होगी, मेरी फेसबुक हैक होगी। ठीक है ना? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यार मेरी फेसबुक हैक होगी, ठीक है, या मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, मेरा ट्विटर हैक हो गया। अच्छा, इसका ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसने पूरी फेसबुक की कंपनी हैक कर ली है, या उसने जो है वो पूरी इंस्टाग्राम हैक कर ली है। इसका ये मतलब है कि उसका, अच्छा, अकाउंट किस तरह हैक होते हैं, वो भी हमारी एक अलहदा से पूरी कन्वर्सेशन है, बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन है। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज उमर ने मुझे ये बोला है कि हमने जो डिस्कशन करनी है ना वो ये ज़्यादा रिलेटेड यही है कि इसकी जॉब्स क्या हैं, और अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो खैर, मैं बता रहा था कि अकाउंट हैक होना एक बड़ी कॉमन चीज है। ठीक है? और अकाउंट हैक जब भी होता है ना उसमें 90%, बल्कि मे भी इससे भी ज्यादा, आपका अपना कसूर होता है। ठीक है? अगर आपका अकाउंट हैक हो रहा है तो आपका अपना कसूर है, आप कोई ना कोई अटैकर को किसी तरह खुद से एक्सेस दे रहे हैं, कंपनी से डायरेक्टली हैक नहीं हो जाता। ठीक है? आपने अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है, आपने स्ट्रॉन्ग, आप अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं कर रहे, आप एमी मलिशियस ईमेल्स को नहीं खोल रहे, तो आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता। ठीक है? फिर आपको कोई ओपनली चैलेंज भी कर दे, आप एक्सेप्ट कर लें चुप करके, आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, अनलेस अनटिल आप खुद कोई डम मिस्टेक करते हैं। ठीक है? तो वही बात हो गई कि जब भी अकाउंट हैक होता है ना तो उसमें 90% जो है वो यूजर की गलती होती है। क्योंकि इमेजिन करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये ट्विटर, ये मल्टी बिलियन बिलियन कंपनीज हैं। ठीक है ना? मे बी अब इससे भी ज्यादा इनका बिजनेस जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो जाहिर है वो इतनी बड़ी कंपनीज, इतनी वेल नोन कंपनीज, वो कोई ऐसी सिस्टम में कि कोई भी बंदा जो है वो आके किसी का भी अकाउंट हैक कर ले। ठीक है ना? ऐसे तो नहीं ना होता, मैं कहूँ जी मैं ये उमर का अकाउंट हैक कर लेता हूँ, तो भाई फेसबुक वालों की ये तो बनती है ना कह लें कि उनका फर्ज है कि वो यूजर को प्राइवेसी दें, वो यूजर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इस तरह से अकाउंट्स हैक नहीं होते। जब भी अकाउंट हैक होता है ना वो आपकी अपनी किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से होता है। और अच्छा, खैर, बात हो रही थी कि रिसेंटली ट्विटर हैक हुआ है।
अच्छा, और वो भी किस तरह हुआ है? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर हैक हुआ है, ट्विटर अकाउंट नहीं हैक हुआ। ट्विटर की कंपनी का ऑफिशियल एक्सेस मिला है कुछ हैकर्स को। उन्होंने किस तरह लिया, उन्होंने ट्विटर के जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ जो है वो उनको मैनिपुलेट किया, उनके साथ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स लगाई, और यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ट्विटर के एम्प्लॉयज को हैक किया और वहां से उन्होंने पूरे ट्विटर का एक्सेस ले लिया। अच्छा, अब हैक के बाद क्या हुआ कि बिल गेट्स, जेफ बेजोस जो amazon का आपने नाम सुना होगा उसका जो सीईओ है, ठीक है, एप्पल का ऑफिशियल अकाउंट, एलन मस्क, इसका भी अब रिसेंटली नाम सबको पता चल गया होगा, जो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर बंदा है एलन मस्क, ठीक है, बराक ओबामा, और भी बहुत से अकाउंट यहाँ पे मैंने मेंशन थोड़े किए। तो इन सब के अकाउंट से हैकर्स ने क्या किया कि ये एक छोटी सी ट्वीट कर दी। ट्वीट में क्या लिखा हुआ है कि हम जी एक गिव अवे टाइप चला रहे हैं, आप जो है वो 30 मिनट के अंदर अंदर हमें इतने पैसे भेजें, $1000 भेजें, हम बिटकॉइन में आपको $2000 जो है वो वापस कर देंगे। ठीक है, आप हमें $1000 बिटकॉइन में भेजें। बिटकॉइन में इसलिए क्योंकि बिटकॉइन जो है वो ट्रेस नहीं होता। तो उन्होंने लोगों से जो है वो इस तरह पैसे मंगवा लिए, और जाहिर है अब लोगों ने देखा कि बिल गेट्स यही ट्वीट कर रहा है, जेफ बेजोस कर रहा है, एप्पल की ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है, एलन मस्क कर रहा है, बराक ओबामा कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, इनके अकाउंट भी वेरीफाइड है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि साथ टिक लगा हुआ है, यानी वेरीफाइड इनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं। तो अब एक आम बंदा, मेरे जैसे कोई बंदा देखता है कि भाई इसने ये पोस्ट की है, तो जाहिर है इसने खुद ही की होगी ना, कोई ऑफिशियल पोस्ट आई है, तो लालच में आके मैं उसको $1000 जो है वो बिटकॉइन में भेज देता हूँ। अच्छा, अब इस हैक का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों में $1,18,000 जो है वो हैकर्स ने उड़ा लिए। ठीक है, जिसमें उबर के अकाउंट से, ये देखें, बिल गेट के अकाउंट से, जेफ बेजोस के अकाउंट से, ठीक है, जो बाइडन के अकाउंट से। और ये 3 घंटे बाद भी अटैक नहीं रुका था, मतलब ट्वीट्स अभी भी वहीं पे थी, लेकिन जो बिटकॉइन जहां से सेंड होते हैं ना, यूजुअली वॉलेट्स वगैरह से, डिफरेंट वेबसाइट्स बनी होती हैं वॉलेट्स की, तो उन्होंने इस एड्रेस को बैन कर दिया, ये जो हैकर का एड्रेस था ना, क्योंकि उनको तो समझ आ गई थी कि ये कोई ना कोई स्कैम चल रहा है। ठीक है, जाहिर है बिल गेट्स, बराक ओबामा एक ही एड्रेस पे तो पैसे नहीं ना मंगवाएंगे, और उनको क्या जरूरत है कि वो आपको भाई वो जो डबल स्कीम करके दे रहे हैं, वो जैसे वो हमारे भी यहाँ पे डबल स्कीमें बड़ी चलती हैं, कोई ना कोई आए दिन पीर आया होता है। तो खैर पीठ उन्होंने डबल तीन शाह। घंटे बाद, हाँ पीर डबल शाह, और वो जो एक वो हेरा फेरी मूवी में भी है कि 15 दिन में पैसा डबल, बिल गेट्स यहाँ पे 1 घंटे में पैसा डबल करके दे रहा था लोगों को। तो 3 घंटे बाद जो है वो एड्रेस को ब्लॉक किया गया, ठीक है, वरना लोग अभी भी पैसे भेज ही जा रहे थे। और सिर्फ 3 घंटे में उन्होंने $1,18,000 जो है वो उड़ा लिए। अब सारा ब्लेम किसको जाएगा? जाहिर है बिल गेट्स को तो नहीं जाएगा, एप्पल को तो नहीं जाएगा, एलन मस्क को तो नहीं ना जाएगा। सारा का सारा जो ब्लेम है वो गया ट्विटर को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्विटर हैक हुआ था, और ट्विटर हैक हुआ उनके एम्प्लॉयज की वजह से। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को हम जो है वो, क्योंकि ट्विटर एक बहुत बड़ी वेल नोन कंपनी है, इसी सिनेरियो को हम किसी नॉर्मल मिडल साइज्ड कंपनी पे या किसी स्टार्टअप पे इमेजिन करते हैं कि मैं आज ही कह लो कि अपना कोई एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ, व्हाट्सएप या फेसबुक की तरह का, या कोई भी एक किसी भी किस्म का मैं अपना एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ, मेरे पास 10,000 20,000 यूजर्स हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, 20,000 यूजर या 50,000 यूजर्स होने के बाद कोई हैकर आता है, वो मेरी कंपनी को हैक कर लेता है और सारा का सारा डाटा जो है वो लीक कर देता है। अब उसके बाद क्या होगा कि जाहिर है जो 50,000 यूजर्स का जो डाटा लीक हुआ है, मार्केट में कौन
इंट्रोड्यूस करवाता हूँ ना, बेशक वो मेरा बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, उस जैसा कोई एप्लीकेशन पहले नहीं बना हुआ, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल बाद उसकी टक्कर का कोई ना कोई एप्लीकेशन लाजमी आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैं साल लगा के अपनी एक बड़ी रेपुटेशन बनाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ जी, हैकर आता है, वो मेरा सारा डाटा हैक करता है, लीक कर देता है। अब वो जो 50,000 यूजर्स थे ना, वो मेरी कंपनी पे दोबारा, ये तो हमारा डाटा लीक कर रहे हैं, ठीक है, इनकी तो, इनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो रैपिडली जो है ना, वो दूसरे एप्लीकेशन पे स्विच करना शुरू कर जाएंगे। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये जो रिसेंटली व्हाट्सएप के साथ हुआ है। लोगों ने किस तरह से टेलीग्राम और सिग्नल पे जो है वो स्विच करना शुरू कर दिया। ठीक है, इवन इतना इसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि व्हाट्सएप को खुद जो है वो लोगों के अकाउंट्स में वो जो कह ले को हम कह ले, उन्होंने स्टोरीज जो है वो एम्बेड की, यानी सबके अकाउंट्स में स्टोरीज शो हो रही थी व्हाट्सएप की कि भाई हम डाटा, उस हिसाब का डाटा नहीं ले रहे जो आप समझ रहे हैं, हम किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ रहे, हम किसी की कॉल हिस्ट्री नहीं चेक कर रहे। तो लेकिन जाहिर है व्हाट्सएप ने इतना बड़ा स्टेप लिया कि दूसरों के हर एक के अकाउंट में स्टोरी एम्बेड की। इसका मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा यूजर्स जो है वो जो है खो दिए, और इवन इतने ज्यादा यूजर्स टेली सर्वर्स ने हैंडल नहीं किया इतना लोड। तो खैर अब व्हाट्सएप ने ट्रस्ट लूज किया। ठीक है, अब काफी लोग जो व्हाट्सएप से एडिक्टेड थे वो तो दोबारा व्हाट्सएप पे वापस आए, और व्हाट्सएप ने कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी दी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक मिडल साइज्ड या स्टार्टअप कंपनी की, अगर उनके पास ऐसी कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, या उनसे डाटा लीक हो जाए, तो रेयरली, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे लोग होंगे जो उन पे दोबारा से ट्रस्ट, दोबारा से उसी एप्लीकेशन पे आएंगे। वो तो साफ यही कहेंगे ना कि भाई ये इनके पास सिक्योरिटी नहीं अच्छी। तो हमारे आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, सबसे वैल्यूएबल चीज जो है, इवन मोर वैल्यूएबल देन डायमंड, गोल्ड और डायमंड और रूबी, वो है डाटा। ठीक है, कंपनी की रेपुटेशन एक दफा चली जाए ना, वो वापस नहीं आ सकती। पैसा आ जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, ट्रिपल कमा लेगी जितना उन्होंने लूज किया है। लेकिन अगर ट्रस्ट चला गया, यूजर्स चले गए, तो कंपनी बंद हो सकती है। और हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो जो इसी तरह की हैं कि कंपनीज ने क्लाइंट्स जो हैं वो लूज किए किसी अटैक की वजह से, और इवेंचुअली इतने ज्यादा क्लाइंट लूज कर दिए कि कंपनी को जो है वो बंद होना पड़ा। ठीक है। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो इंटरनेशनल अटैक्स हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वही मिथ वाली बात आ गई। तो पाकिस्तान में भी ऐसा बहुत कुछ होता है। हमारी नादरा की डेटाबेस लीक हुई, हालांकि वो लीक भी 2006 या 7 में हुई थी, और उस लीक का इतना नुकसान हुआ है कि अभी तक हम उसका नुकसान उठा रहे हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के आज भी हम देखते हैं कि हमें कोई स्कैम कॉल आती है, हमें कोई ना कोई जो है वो जीतो पाकिस्तान से कॉल करता है, उसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब लोगों में कुछ ना कुछ शऊर आने लग गया, लेकिन अगर अभी भी हम हमारे जो गांव वाले देहात वाले एरियाज हैं उनकी बात करें, तो उनको आप अगर कॉल करके कहें कि भाई आप ये बात कर रहे हैं, आपके वालिद का नाम ये है, आपके नाम पे इतनी सिम्स रजिस्टर हैं, आपका दादा ये था, फुप्पो ये है, सारा डाटा है, तो ऑब्वियसली वो लोग तो यही अज्यूम करेंगे ना कि भाई इतना ज्यादा कोई अगर जानता है मेरे बारे में, तो वो कोई ना कोई ऑफिशियल होगा, वो गवर्नमेंट से कोई ना कोई बोल रहा है। तो वो इस स्कैम का इजीली विक्टिम बन जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा का सारा किस वजह से हो रहा है कि हमारी जो 2006 में या 2007 में, आई डोंट नो कि मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है ईयर, लेकिन हमारी नादरा की डेटाबेस लीक हुई थी, और उसमें गालबन टू 2008 का था बता रहे थे जो ना। हाँ, मुझे मुझे अभी याद नहीं है, तो लेकिन हुई थी। और उसमें उस वक्त 200 मिलियन प्लस यूजर्स थे उस डेटाबेस में, ठीक है ना, जो लीक हुए थे।
यूजर्स तो उससे ज्यादा होंगे, लेकिन 200 मिलियन प्लस यूजर्स का डाटा उस वक्त लीक हुआ था। ठीक है, मेरे पास पड़ी है लीक डेटाबेस, बहुत से इंटरनेट पे होस्ट पड़ी है, और मजे की बात यह है कि मेरा डाटा भी उसमें है। ठीक है, मेरे पेरेंट्स का डाटा उसमें है। और अगर कोई मुझे कॉल करता, मैं इस फील्ड में ना होता, मुझे साइबर सिक्योरिटी का ना पता होता, कोई मुझे कॉल करता, आपके नाम पे ये सिम्स हैं, आपके ये बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, आपके कह लो कि ये वालिद का नाम है, ये आपकी वालदा का नाम है, हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, हम जो है वो एफबीआर से बोल रहे हैं, तो हमें जो है वो इतने पैसे भेजें या इस तरह, तो चांसेस हैं कि मैं भी उस स्कैम का विक्टिम बन जाता। ये एक एग्जांपल है। अभी रिसेंटली 2019 में ये भी बड़ा, इसकी भी बहुत ज्यादा न्यूज आई थी कि पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैक हुए थे। ठीक है, और 6 मिलियन जो है ना वो रुपीज, सॉरी डॉलर्स जो है, वो सिर्फ बैंक इस्लामी से निकले थे 23 मिनट में, 23 मिनट्स। कितना छोटा सा टाइम है, 23 मिनट के अंदर अंदर अटैकर्स ने, हैकर्स ने 6 मिलियन डॉलर्स उड़ा लिए बैंक। एचबीएल हैक हुआ था, हमारे यूबीएल के कुछ अकाउंट्स हैक हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कह लें कि जिसको लॉस हुआ था ना, वो बैंक इस्लामी और एचबीएल था। एचबीएल की आई थिंक उन्होंने पब्लिक कोटेशन जो है वो रिलीज नहीं की थी कि कितना उनको एग्जैक्टली लूज लॉस हुआ है, लेकिन बैंक इस्लामी का 23 मिनट में 6 मिलियन डॉलर्स जो है वो निकल गए। अब मेरा अगर बैंक इस्लामी में अकाउंट है, मैं तो बैंक इस्लामी को क्लेम करूंगा ना, और ये नुकसान सारा बैंक इस्लामी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक इस्लामी हैक हुआ है। खैर, इसके पीछे भी और स्टोरी थी सारी, और ये भी खैर लंबी गेम थी, इसके बारे में भी कभी फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने दो आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है, कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमारा आजकल के दौर में किसी कंपनी की रेपुटेशन चली जाती है साइबर सिक्योरिटी की वजह से, तो वो जल्दी वापस नहीं आएगी, उसको सालों लग सकते हैं रिकवर करने में, और मे भी फिर भी वो रिकवर ना कर सके। ठीक है ना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप में से किसी का अकाउंट हैक हुआ होता बेनामी में, तो आप दोबारा उस अकाउंट, उस बैंक में अकाउंट खुलवाते हुए भी झिझकते, और बल्कि आप अपने दोस्तों को भी रोकते, चाहे आपके 10 रुपए, लेकिन आप फिर भी अपने दोस्तों को भी यही कहेंगे कि भाई ये इधर से तो पैसे निकल जाते हैं, इधर ना अकाउंट खुलवाओ। तो वो एक रेपुटेशन पे अटैक हुआ है। तो इस वजह से इस चीज को ओवरकम करने के लिए कंपनीज जितने ज्यादा पैसे हो सकते हैं ना, वो साइबर सिक्योरिटी पे लगा रहे हैं, ताकि वो अपने इस एसेट को जो है ना, अपनी जो रेपुटेशन है, उसको वो सिक्योर कर सकें। ठीक है, कुछ समझ आई है आप लोगों को? यस किसी का सर। कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? हाँ, मोहम्मद, ये किसने क्वेश्चन पूछा है? सिकंदर ने, मोहम्मद सिकंदर ने। इस पे बात करते हैं अभी। सिकंदर उसी साइड पे आ रहे हैं कि हाउ वी कैन लर्न दिस। ठीक है, और फ्रॉम वेयर, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बता। तो अभी जितनी बात हुई है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर ये ना एक मरतबा हमारे टीचर बता रहे थे, उन्होंने ना, उनका ग्रुप था जब वो पढ़ते थे, बीएस कर रहे थे, करते थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हैक किया था किसी बैंक का अकाउंट। उन्होंने, वो बता रहे थे, हमने हर बैंक के अकाउंट से ना कुछ 5-5 या 6-6 रुपए निकाले थे, तो हमने अपने यूनिवर्सिटी की फीस पे की थी। तो वो कैसे उन्होंने की होगी, हमें बता रहे थे, जब मैं सेकंड ईयर में था तब वो बता रहे थे हमें। सेकंड ईयर के टीचर थे वो, उस वक्त उनका, वो पढ़ाते थे कॉलेज में। नहीं, ऐसी अगर कोई बातें करता है ना, तो आई डोंट नो वो ऐसी बातें क्यों करते हैं। अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की भी है, तो पहली बात तो ये कि ये हरकत टोटली गलत
कि उन्होंने 5-5, 6-6 रुपए जो है वो अकाउंट से निकाल लिए। अगर वो ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले, तो इससे हम यही बात अज्यूम कर सकते हैं कि उनके पास बैंक लेवल का एक्सेस था। ठीक है, यानी उन्होंने बैंक हैक किया था, ना कि अकाउंट। फिर भी वो इतने लोगों का सर वो बैंक वही अकाउंट कह रहे एक्सेस थे कर सकते हैं। सर, उनका हाँ हाँ। कह ये रहे थे ना, अगर हम किसी अकाउंट से 5 रुपए निकालते हैं तो उसे कैसे पता चलेगा कि मेरा है जल्दी नहीं साफ मिला होगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। ठीक है, बैंक मैनेजर के पास माना के राइट्स होते हैं, लेकिन इतने राइट्स नहीं होते। मुझे ना रिसेंटली एक बाबा जी ने कहा कि तुम्हें पता है बिल गेट्स कैसे अमीर हुआ। मैंने कहा जी बताएं कैसे। कहता है कि इसने ना वो पूरे पता नहीं दुनिया से 1-1 रुपए इकट्ठा किया, लोगों के पास गया कि आप 1 रुपए मुझे दे दें। लोगों से जब 1-1 रुपए इकट्ठा किया तो उसके पास इतनी ज्यादा दौलत हो गई कि वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर बंदा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये हमें लगता है कि अगर हमारे 5 रुपए गए तो हमें पता नहीं चलेगा। बैंक में जो मैनेजर्स बैठे होते हैं या जो स्टाफ बैठा होता है, वो पैसों की, रुपीस की नहीं मैं बात कर रहा यहाँ पे, पैसों की भी ट्रांजैक्शंस पे वो लोग नजर रखते हैं। ठीक है ना। अगर मैं आज ये भी क्लेम करूँ ना कि मैंने 10 लाख लोगों के अकाउंट से 1-1 रुपए निकाला और मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, चलो ठीक है, अगर किसी तरह 1-1 रुपए निकला, बैंक वाले स्टाफ से वो चीज मिस हो गई, लेकिन उनसे ये चीज मिस नहीं हो सकती कि वो सारे मेरे अकाउंट में क्यों आ रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से हर बंदे ने मुझे 1-1 रुपए सेंड करना शुरू कर दिया है, और फिर इन दी एंड मेरे पास इतनी बड़ी रकम कैसे इकट्ठी हो गई है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी बात करता है ना, वो गलत कह रहा है। और सबसे पहली चीज जो मुझे प्रेजेंटेशन के शुरू में बतानी चाहिए थी कि साइबर सिक्योरिटी में, जैसे मैंने आपको कहा, मेरी भी इवन जो डोमेन है ना मेन, वो है एथिकल हैकिंग। वो क्या होती है, ये अभी वही हम डिस्कस करने लगे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ ये हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में नहीं होती। तो ये जो डोमेन है ना एथिकल हैकिंग वाली, एथिकल का मतलब ही ये है कि आपने इसको अच्छे के लिए यूज करना है, अच्छाई के लिए यूज करना है। ठीक है ना। अगर आप बुराई के लिए इसको यूज करते हो, चाहे फिर आप उससे 1 रुपए भी कमाते हो ना, मेरा पर्सनली ये मानना है, आप लोग इस चीज से टोटली डिसएग्री कर सकते हो, हर बंदे का अपना बिलीव है, कि अगर आप हराम का 1 रुपए भी कमाओगे ना, तो वो आपका हलाल का जो 1 लाख 10 लाख पहले भी पड़ा होगा ना, उसको भी हराम कर देगा और आपको सुकून नहीं लेने देगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो एथिकल हैकिंग है ना, मैंने आपको ये भी शुरू में बताया कि इसमें बहुत पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत पैसा है। ठीक है ना, अच्छा खासा पैसा है। तो आपको जरूरत नहीं है, एक आप अच्छा काम करके इतना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और पैसे के साथ आप इज्जत भी कमा सकते हो। तो आप क्यों उसी काम को गलत के लिए यूज करके जो है वो आप उल्टा आप जलील भी होगे। और इवेंचुअली आजकल जितनी दुनिया एडवांस हो गई है, अगर बुरे हैकर्स बहुत समझदार हैं, तो अच्छे हैकर भी कुछ ना कुछ समझदार तो हैं, वो किसी ना किसी पॉइंट पे आपको पकड़ ही लेंगे। ठीक है ना, तो वो आप ही आपके लिए उल्टा नुकसानदेह होगा। ठीक है। जी सर। हाँ, तो वो जो उन्होंने क्लेम किया है ना उस्मान, कि हमने जी जी पाँच जी पाँच रुपए निकाल लिए, ये आप थोड़ा सा खुद लॉजिकली सोचें कि अगर उन्होंने पाँच जी पाँच निकाल के 50,000 भी, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट हम लेते हैं, कि वो तो जी चलो जी ये कह रहे हैं ना कि हमने यूनिवर्सिटी की फी पे कर दी, तो ऑब्वियसली जी यूनिवर्सिटी की जी फी इतनी भी कम नहीं होती कि, लेकिन हम ज्यूम करते हैं कि 50,000 रुपए भी मिनिमम उन्होंने अपने अकाउंट में डाला। तो बैंक वाले इतने जी जी पागल नहीं होते कि वो ये नोटिस ही ना करें कि अचानक से एक अकाउंट में इतने ज्यादा अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं और वो 50,000 बन गए। तो वो ऐसी चीजें ट्रैक करते हैं, ये सारी जो है ना वो गलत बात है। सही। खैर, और किसी का कोई क्वेश्चन?
सर अभी आप बता रहे थे ये हैकिंग आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इन हैकिंग है यूज हाँ, कहाँ वो होती है ये? अभी हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने कैरियर्स वाली स्लाइड खोली है ना, इसमें मैं बताता हूँ जी कि जी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सर, जो ये बिट क्रिप्टोन है, हाँ हाँ। ये कह रहे हैं कि पहले इतने $, आप इन्वेस्ट करो, फिर बाद में आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये नहीं, इसका क्या हिसाब किताब है? इन्वेस्ट करो और फिर इतना प्रॉफिट होगा? आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे ये हो? क्रिप्टो करेंसी की यस बात कर सर, रहे हैं यार यस उमर। सर। सर जी, ये ये कुछ ही क्रिप्टो दफा। करेंसी, हाँ हाँ। उमर देखो, क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है, जी वो सर। आप एक छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं ये दे देता हूँ कि यस सर। क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो एक किस्म का गोल्ड है हमारा। ठीक है ना, सोना जो हमने नहीं रखा होता, जी तो सर। आप देखते हैं कि आए दिन सोने की प्राइसेस बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं। ठीक है ना, यस सर। आपने आज से 10 साल पहले सोना लेके रखा और आप 10 साल बाद बेचते हो, तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन जी हो सर। सकता है कि वो आज से 5 साल बाद इतना सस्ता हो जाए कि आपने जो प्राइस पे लिया था आपको वो भी ना पूरी मिल सके। तो क्रिप्टो करेंसी एक टोटली अलहदा चीज है। ठीक है ना, तो उस पे फिर कभी सेशन करेंगे वो। तो हाँ, अच्छा चलो, फिर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैरियर्स क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। मेरा आपसे सबसे शुरू में जो मैंने आपसे पूछा था ना कि साइबर सिक्योरिटी सुन के आपके जहन में क्या आता है, उसकी मेन वजह ही ये थी। हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं कि जो हैकिंग है, जो हम ये जो अकाउंट्स हैक कर लेते हैं या हम वाईफाई हैक कर लेते हैं, यही साइबर सिक्योरिटी है। ये एक बहुत गलत ख्याल है, बहुत ज्यादा गलत ख्याल है। साइबर सिक्योरिटी एक इतनी बड़ी डोमेन है ना, इतनी बड़ी डोमेन है। आपको आइडिया होगा जिस तरह हमारा कंप्यूटर साइंस की एक डोमेन है। ठीक है ना, आज से मे भी 10 साल पहले कंप्यूटर साइंस भी लोग सुन के यही समझते होंगे कि ये एक छोटी सी डोमेन है। ठीक है, लेकिन आज अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमें पता है कंप्यूटर साइंस करके हम वेब में भी जा सकते हैं, एंड्रॉइड में भी जा सकते हैं, हम आईफोन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हम मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, एआई में जा सकते हैं, डीप लर्निंग में जा सकते हैं। बेशुमार फील्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ हैकिंग नहीं है। हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं। अब इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट आता है साइबर सिक्योरिटी में, मैं यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया, उसको हम बोलते हैं रेड टीमिंग, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं ब्लू टीमिंग। ये दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, अब रेड टीमिंग में क्या होता है कि अज्यूम कर लें ये लोग जो हैं ये हैं अटैकर्स। ठीक है, और इसके बाद ब्लू टीमिंग जो है उनको हम कह देते हैं ये लोग हैं डिफेंडर्स। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये क्या होता है, क्या करते हैं, क्या हिसाब किताब है इनका। अच्छा, अब रेड टीमिंग में हमारे पास आती है एथिकल हैकिंग। ठीक है, जिसको हम थोड़े से कह लें कि हमारे साइबर सिक्योरिटी वर्ड में उसके लिए जो हम नाम यूज करते हैं ना उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, अब हमारे पास जो एथिकल हैकिंग है इसी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये रेड टीमिंग में क्यों आते हैं? रेड टीमिंग मैंने क्या बताया अभी कि ये लोग होते हैं अटैकर्स। ठीक है, अब एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, बल्कि फॉर एग्जांपल नहीं, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं एक पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, यानी मैं एक एथिकल हैकर हूँ। मुझे क्या करते हैं, कंपनीज वाले हायर करते हैं, जैसे ये बिलाल है, दानियाल है, इन्होंने मिलके एक नई कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा एक वेबसाइट बना ली, वेब एप्लीकेशन बना लिया, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना लिया। अब ये लोग मुझे हायर करते हैं, हालांकि मैं तो एक हैकर हूँ और हमारे यहाँ पे
कंसिडर होता है जी। हैकर तो एक बड़ा बैड वर्ड है, वो बड़ी ना इमेज एक गई हुई है कि जहाँ पे हम हैक का वर्ड सुनते हैं ना कोई ना, तो क्या होता है कि ये लोग मुझे हायर करते हैं, हालांकि मैं एक हैकर हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनसे परमिशन लेके, इन्होंने क्योंकि खुद ही हायर किया है, मैं इनसे परमिशन लेता हूँ। मैं इन्हें कहता हूँ कि भाई, बल्कि ये मुझे कहते हैं कि आप हमारा अकाउंट जो है, हमारा वेब एप्लीकेशन जो है उसको हैक करें। ठीक है, समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं एक हैकर हूं, मैं एक अटैकर हूं, मैं वो सारे रिसोर्सेज यूज करूंगा। उससे मुझे क्या फायदा होगा, इनको सॉरी, क्या फायदा होगा इनको, ये फायदा होगा कि अगर इनकी वेबसाइट में, इनके एप्लीकेशन, सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कटने लगी है। हेलो, जी जी, मेरी अब आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अभी अब ठीक आ हो गई। रही है अच्छा, वो आवाज। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जरा सॉरी, शोर वगैरह आ रहा हो तो, क्योंकि मैं हॉस्टल में बैठा हूँ आज। मैं जरा 1 मिनट, मुझे मैं नॉइस कैंसलेशन अनेबल कर लूँ पीसी में, तो मे बी आप लोगों को थोड़ा सा कम शोर सुने। अच्छा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, शो हो रही है स्क्रीन। जी सर, शो हो रही। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, शो हो रही है। पहले तो मुझे ये बताएं, मेरी आवाज आपको? हेलो। उमर, जी अब हल्की आवाज आ गई सर। हल्की सी कटिंग आई थी पहले आवाज में। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी अभी आपको आवाज और स्क्रीन दोनों साफ नजर आ रही? जी जी। आवाज में अभी भी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन है सर, लेकिन स्क्रीन आ रही है मेरी। उमर, आवाज में थोड़ी सी डिस्ट्रॉक्शन आ रही है, इस तरह करना, नहीं तो ये स्लाइड मुझे सेंड कर दो, मैं इधर चलें, से। जहाँ पे आपको ना समझ आए कुछ आप मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं तो मैं इधर से, मैंने कहा तो स्लाइड्स ओपन बस कर लेता ऑनलाइन हूँ मैं। सेशन, स्लाइड्स नजर नहीं आ रही आपको? नहीं, स्लाइड्स ओके हैं, मैंने ये कहा था सर कि आ रही है। स्लाइड्स आपकी जो है वो कट ऑफ कर लेते हैं ना, मेरे सिस्टम से ऑन करते हैं तो आपकी आवाज क्लियर हो जाएगी फिर। तुम कहते हो तो हाँ, ये रुको, मैं स्लाइड्स जरा मुझे सेंड कर देना ना, इधर से मैं ओपन स्लाइड्स, कर लेता हूँ। सर ये स्लाइड हमें मिल सकती है? मैं 1 मिनट स्लाइड्स भेज देता हूँ। बल्कि स्लाइड्स मैं ही शेयर करता चलिए हूँ, ओके, या फिर ठीक है। यहाँ पे। हाँ, अगर कोई इशू एक आएगा मिनट ना जरा। तो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैंने अब स्लाइड्स बंद कर दी थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ पे कोई डिस्टोर्शन हो आप मुझे वहीं पे बताएं, मैं फौरन रिपीट कर दूंगा। होपफुली अब दोबारा इशू नहीं होगा। मैंने
यहाँ पे कोई लड़का कुछ और कहना चाह रहा था। वो स्लाइड्स का डिमांड कह रहा था कि स्लाइड्स लास्ट में मिल जाएंगी। सर बात बिल्कुल ही नहीं आ रही अब। तो स्क्रीन भी स्टक है आपकी। अभी वो कनेक्शन लॉस्ट हुआ है उनका, तो दोबारा से रिस्टोर होता है ना, तो स्टार्ट करते हैं। जी बहुत बहुत माजरत, मेरा इंटरनेट जो है वो पता नहीं क्या मसला हो गया इसको आज। तो आई थिंक अभी क्लियर होगा और अब जो है वो नॉइस भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों को अब स्क्रीन और आवाज़ दोनों ठीक है ना? जी सर। अच्छा, तो चलें बैक टू द टॉपिक। मैं कह रहा था कि मैं एक एथिकल हैकर हूँ, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि बिलाल और दानियाल मुझे जो है वो हायर करते हैं। ये हमारा सबसे पहली एक डोमेन। ये मुझे क्या कहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो ये एप्लीकेशन है, आप इसको हैक करें ऑन पर्पस, ठीक है। मुझे जितनी भी हैकिंग टेक्निक्स आती हैं, जितनी भी पॉसिबल हैं, मैं वो सारी इस पे ट्राई करता हूँ। और अगर मुझे कोई वीकनेस मिल जाती है जिससे मैं हैक कर लेता हूँ, तो मैं इनको बताता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि इनको पता चल जाएगा कि इनके सिस्टम में ये वाली वीकनेस एग्जिस्ट करती है। तो ये लोग क्या करेंगे, उस वीकनेस को फिक्स कर लेंगे, ठीक है। वीकनेस को हम टेक्नोलॉजी में यानी टेक्नोलॉजी लैंग्वेज जो है उसमें हम कहते हैं वनरेबिलिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी इनके सिस्टम में वनरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो मैं इनको रिपोर्ट करूंगा, मैं इनको साथ बताऊंगा कि आप क्या किस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। इस उसके फिक्स करने से क्या होगा कि कल को कोई अटैकर को अगर वही वनरेबिलिटी मिलती है या वही वीकनेस मिलती है, तो वो उसको हैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वो वनरेबिलिटी जो है उसको पैच कर दी है, ठीक है। तो ये हमारी एक सबसे पहली डोमेन है, ये आती है हमारी रेड टीमिंग में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि हम जो है वो उसको, और टेस्टिंग, ठीक है, वही वाला कि हम जो है ना वो उसको तोड़ने की टेस्टिंग करते हैं कि क्या हम उसे तोड़ सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं सिस्टम को किसी तरह। तो अच्छा, अब हमारे यहाँ पे जो कॉमनली हैकिंग का कॉन्सेप्ट लिया जाता है ना, वो सारा का सारा इस फील्ड में आता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। और यूजुअली हमारे क्या होता है कि हमारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि सारी की सारी साइबर सिक्योरिटी यही है, एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब अच्छा, अगली फील्ड पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहे तो वो क्या करे, उसको क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पहले कॉन्सेप्ट होते थे, बहुत सी कंपनियों की भी ये रिक्वायरमेंट्स होती थी कि ये वाली डिग्री हो, ये वाली सर्टिफिकेशंस हो। और आपने देखा होगा लोग किस तरह CCNA CCNP नेटवर्किंग में जाने के लिए और जो है वो डिग्रीज करते थे। अब हमारे मॉडर्न एरा का ये फायदा हो गया है, कंपनीज को पता चल गया है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको डिग्री या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको डिग्री या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अगर वो कोई अच्छी कंपनी है। लेकिन अगर हम बात करें
स्पेशली गल्फ एरियाज की। गल्फ का आपको आइडिया है ना, ये जो कह लें कि फॉरेन नहीं, ये जो हमारी कंट्रीज आती हैं, दुबई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है ना। वहाँ पे क्योंकि ज्यादा अरबी लोग बैठे हैं, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन उनको खुद काम नहीं आता, वो दूसरों के बहुत मोहताज हैं, ठीक है। तो इससे ये भी चीज पता चलती है कि पैसा होने से सब कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरों के मोहताज हैं, उनको दूसरों को हायर करना पड़ता है, तो उनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स के ये वाले किए हों तो फिर हम आपको हायर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यूरोप की या फिर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह की जो कंट्रीज हैं, इवन पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान में भी अब ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको सर्टिफिकेशन या डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। जरा आप पूछ रहा है कि सर जी क्या हम BSc फील्ड में जा सकते हैं, इफ यस देन हाउ। हाँ ऑब्वियसली, आपका BScs जो है ना, वो आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए स्टार्ट लेने के लिए समवट रेडी कर देता है, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी में फिर से वही बात कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी में आप किस डोमेन में जाना चाह रहे हो ये डिपेंड करता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाते हैं। अब आप लोग देखोगे कि हर डोमेन में भी, हर सॉरी कैरियर में भी डिफरेंट किस्म की चीजें आ जाती हैं। तो इतना वास्ट डोमेन है साइबर सिक्योरिटी का। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हमारे पास दो किस्म के लोग हैं। एक वो हैं जिनको सिर्फ टूल्स यूज आते हैं, दोज हु कैन, ठीक है। इन स्टेटमेंट की समझ आ गई है। पहले वो बंदे हैं जिनको सिर्फ ये पता है टूल्स किस तरह से यूज करते हैं। आप सारे लोग CS के ही है ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, या IT के, यानी समवट आपके CS पास। के सारा यहाँ CS पे CS ही है ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है। आप में से मुझे ये बताएं, हाथ खड़ा कर लें बेशक हाथ खड़ा कर ले। आवाज कट हुई है उमर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने बंदे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि वर्ड प्रेस क्या चीज है। चाहे बेशक आप हाथ खड़ा कर लें। सिर्फ एक बच्चे को पता है। अच्छा, आपको बता देता हूँ। यार मेरा हैंड नहीं रेज हो सकता है। अच्छा, वर्ड प्रेस हमारे पास, ड्रैग एंड ड्रॉप आपने सुना होगा, ठीक है। आपने एंड्रॉयड में कभी काम किया हो या .NET में काम किया हो, विजुअल स्टूडियो में, तो आपको आइडिया होगा। मोस्ट हमारे ऑफ यहाँ पास पे ना उमर, यहाँ पे मोस्ट ऑफ फ्रेशर्स ही हैं हम्म, कह लो, ऑलमोस्ट। हाँ तो कोई मसला नहीं, कोई वो मसला नहीं, ना बल्कि बिल्कुल ही, बिल्कुल नॉलेज हम्म, बहुत कम है। ये अच्छी बात है। जितने ज्यादा फ्रेशर्स हैं उतना उनका, कह लें कि आपके पास उतना ज्यादा टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का। हमारी पाकिस्तानी यूथ का एजुकेशन का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम 4 साल की डिग्री पूरी कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार अब आगे। बात ये बताता हूँ, मेरी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, मेरा एक सेमेस्टर रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। तो जितना आपको टाइमली पता चल जाएगा ना कि आपने करना क्या है, आपने अपना इंटरेस्ट खुद आइडेंटिफाई करना है, आपने ये देखना है, डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना है कि आपको किसमें मजा आ रहा है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से
किसी चीज में आप अपना कैरियर बना लो जिसका आपको शौक है, ठीक है। तो अगर, हाँ मैं वही मर अभी ये एक ना क्वेश्चन आया है पहले 4 साल। हम्म। कि जो है वो कंप्यूटर साइंस की अगर आपके पास स्किल है तो आपको जो है वो जॉब लेने के लिए ज़रूरत है डिग्री की कि नहीं है यूरोप के अंदर। ठीक है। तो इसका अगर मैं कॉमनली एक रिप्लाई दूं ना तो उसके अंदर ये है अच्छा, कि हाँ अगर मैंने हमने अभी चैट यूरोप खोली। के अंदर बिलाल, जाना है ना, यूरोप के अंदर जाने के लिए हमें वीज़ा लगवाने के लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो वहां पे जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए डिग्री जो है, डिग्री और स्किल जो है ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बट इन दोनों को लेके चलना ही पड़ता है। डिग्री आपको करनी ही, बिल्कुल आप कर लो, बिल्कुल थकी टूटी सी भी कर लो ना, आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है ना। बट अगर हम कहें ना कि अगर हम डिग्री नहीं करते तो हमारी मुआशरे की नीड नहीं पूरी होती है, मुआशरा हमारा सिर्फ और सिर्फ हमें डिग्री से आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, मैं पहले बिलाल के सवाल का आंसर करता हूँ कि क्या हमें डिग्री चाहिए यूरोप में जाने के लिए। सीधा आंसर है नो। डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे। वो इस तरह कि हमारे यहाँ पे ये चीज स्टूडेंट्स में बड़ी कॉमन है कि वो कहते हैं कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया और हमारी डिग्री नहीं हो सकी, ठीक है, हमने डिग्री में कुछ भी नहीं सीखा। मेरा ये मानना है कि ये जो 4 साल की डिग्री है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। वो इस तरह कि इसमें आप हर किस्म का कोर्स पढ़ते हो। आप इस चीज का अब किस तरह से, मेरी ये जो बात है पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाली, ये जो मैंने 2 चीजें लिखी है ना, इसका डायरेक्टली इस चीज से ताल्लुक है। वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, आप डेटाबेस पढ़ते हो, ठीक है, आप बेशुमार कोर्सेज पढ़ते हो, ठीक है। आपने एक 128 क्रेडिट आवर्स शायद पूरे करने होते हैं, फिर आपको डिग्री मिलती है। यानी आपने कोई 30-35 कोर्स पढ़ने हैं, फिर आपको जो है वो डिग्री मिलेगी। अच्छा, अब अभी आपका आंसर देने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसको साइबर सिक्योरिटी का बहुत शौक था, और माशाल्लाह से उसका नाम भी उमर ही था। ठीक है, इतने सारे उमर्स बैठे हैं एक ही मीटिंग में आज। तो सैयद उमर कादरी उसका नाम था, ठीक है, कराची से है। तो उसको बहुत शौक था और उसके पास स्किल्स थी। उसने क्या किया, एफएससी की है नाम से, ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उसमें उसने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने उसका टेस्ट वगैरह किया है, उसने पास किया है। वो वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर लग गया है, ठीक है। यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग से वो थोड़ी सी ऊपर वाली उसकी पोस्ट है। वो वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर लग गया है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है। ठीक है, तो आपको जॉब के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा कि 5 साल, 7 साल, 10 साल जॉब करे, या इससे भी कम या इससे ज्यादा, उसका एक्सपीरियंस बन जाएगा, तो वो बाहर किसी कंपनी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो वहां से बाहर जा सकता है। तो बात वही है कि डिग्री जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है, हम इस तरह टॉक को बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके जाते। हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में दो तरीके से आप जो है वो एंटर हो सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप कुछ टूल्स होते हैं वो सीख लो। यानी वो टूल्स जिनसे हम, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट हैक करनी है, टेस्ट करनी है हैक करके, तो उसके कुछ टूल्स होंगे। मुझे समवट बेसिक नॉलेज है, वो वर्डप्रेस का मैंने इसलिए पूछा था। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक
कर लो, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, बटन्स वगैरह अपनी मर्जी से लगा लो, सारा उसको अपनी मर्जी से कर दो। उसमें आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, उसमें आपको साइंस नहीं समझनी पड़ती कि पीछे क्या हो रहा है, और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। इस तरह की और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं। विक्स है, आपको यूट्यूब पे बड़ा ऐड आता होगा उसका, और और भी बेशुमार हैं, अभी मुझे नाम नहीं पता। तो एक ये अप्रोच है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी आप यही अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि मुझसे एक जो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, क्या मैं पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकता हूँ? तो शॉर्ट आंसर यस, ठीक है ना। लेकिन दूसरा पाथ इसका ये है जो मुझे पसंद है, ठीक है, जिसमें हमारी डिग्री बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। वो ये है कि मैं चीजों को अंडरस्टैंड करूं कि इसके पीछे हो क्या रहा है। अगर मैंने कोई वेबसाइट किस तरह है, जब मुझे ये पता होगा कि ये बन किस तरह रही है, तो ऑब्वियसली मैं उसको फिर तोड़ भी सकता हूँ आसानी से। मुझे पता होगा कि ये कौन सी मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, तो मैं उस मिस्टेक को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। थोड़ी सी हैकिंग नॉलेज के साथ मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई थी, उसके अंदर ये मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से ये वाला इशू आ गया। ठीक है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, मुझे पता होगा कि बिल्कुल मैं ये वाला लोकल सर्वर जो है, वो सॉरी वेब सर्वर जो है, वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे विंडोज पे या लिनक्स पे चला रहा हूँ, उसको मैंने हैक किया, उसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इस तरह का कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, बिहेवियर हुआ, जिसकी वजह से मुझे जो है वो ये वाला एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डिग्री बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी डोमेन है, स्पेशली पेनिट्रेशन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग, जिसमें आने के लिए आपको ये नहीं है कि आप जो है वो 2 महीने का कोर्स कर लें। कर सकते हैं आप 2 महीने का कोर्स कर लें, टूल सीख लें, यू आर वेल एंड गुड, ठीक है, यू आर गुड टू गो। लेकिन आपको चीजें नहीं समझ आएंगी कि उसके पीछे क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा, पहली अप्रोच भी ठीक है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा कि टूल्स बने हुए हैं, कल को वर्ड प्रेस बिल्कुल खत्म हो जाती है और कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके टूल्स भी नहीं बने अभी, ठीक है ना। तो आपको कोई ऑर्डर आता है या आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं चाह रहा हूँ। जाहिर है ना, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कंपनीज भी उसकी तरफ थोड़ी सी टेंड होती हैं, शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं। तो वो कहते हैं कि भैया हम अपनी सारा जो सिस्टम है ना वो नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज आपको तंग करेगी, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी है, उस पे अभी रिसर्च नहीं हुई, उस पे अभी टूल्स नहीं बने, तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि ये टेक्नोलॉजीज बन किस तरह से रही हैं, यानी आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे, आप उसके मैनुअल्स पढ़ोगे, बेसिक तो वही होंगी ना। क्योंकि आप पाइथन उठा के देख लें, आप जावा उठा के देख, ये मानना है कि अगर आपको एक भी लैंग्वेज अच्छी तरह आती है ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज का कोड पढ़ सकते हैं। लिखने की बात नहीं मैं कर रहा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप कोड पढ़ सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कोड में बेसिकली हो क्या है, क्या लॉजिक बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मेन चीजें तो वही है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स है, लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, मेन चीजें वही हैं। तो खैर अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं तो थोड़े बहुत टूल सीख लें। अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग अच्छी करनी पड़ेगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने पड़ेंगे, आपको डेटाबेस पढ़नी पड़ेगी, आपको वेब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और या फिर आप 2-3 सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसमें से एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट है जिसको हम कहते हैं सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, इतना बड़ा सा नाम है, काफी महंगा सर्टिफिकेट है। 1 मिनट में लिख ही उमर, लूं। नाम मिस हो गया था, आवाज कैंसिल हो गई थी।
मैं लिख रहा हूँ। OSCP, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड। ठीक है। अच्छा, अब इस कोर्स में भी काफी महंगा कोर्स है, सर्टिफिकेट है, जरूरी नहीं है आपने करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे उमर ने कहा था कि अगर कोई यानी पूछना चाहे, कोई इंटरेस्टेड हो, तो वो ये वाले सर्टिफिकेट्स कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे बल्कि OSCP नहीं, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक कंपनी सिक्योरिटी, ठीक है, ये बहुत से सर्टिफिकेट्स करवाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखा दूं, मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है ना, इनके बेशुमार कोर्सेज हैं। यहाँ पे ये कह लें कि वेब के अलहदा कोर्सेज हैं इनके, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलहदा कोर्सेज हैं, थोड़ी सी एडवांस चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स के अलहदा कोर्सेज हैं। ये यहाँ पे कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन में अगर आप जाए ना, तो ये सबसे ज़्यादा मार्केट में इसलिए पॉपुलर है। ये देखो यहाँ पे, अगर आप देखो, ये सबसे इनका स्टार्टिंग वाला कह लो कि सर्टिफिकेट है, और लोग इसको ही नहीं जल्दी पास कर पाते। जो मैं आपको कह रहा था, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल, वायरलेस का अलहदा है, इवेजन टेक्निक्स का अलहदा है, वेब का अलहदा है, तो बड़े सर्टिफिकेट्स हैं। तो अच्छा, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की बात हो रही थी। सर्टिफिकेट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकली ये काम आता है तो आप इस सर्टिफिकेट को किए बगैर भी जॉब ले सकते हैं। आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अगर कोई मतलब आपसे पूछे या आपको कोई कहे कि आप कौन से सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अच्छा, और ये सर्टिफिकेट भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो टोटली प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का ये मतलब है कि इनका जो पेपर होता है ना, आपको सर्टिफिकेट देने से पहले, वो इस तरह का होता है कि आपको ये 24 घंटे का टाइम देते हैं और आपको 5 सिस्टम्स देते हैं अपनी तरफ से। आपने 24 घंटे के अंदर अंदर उन 5 सिस्टम को हैक करना है और फिर उनकी रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट का मतलब ये है कि आपने बताना है कि आपने इसको किस तरह से हैक किया, और वो क्लाइंट वो वाला यूजर जिसको कंप्यूटर्स का इतना नॉलेज नहीं है। इतने नॉलेज से मुराद उसे नहीं पता सिक्योरिटी क्या होती है। तो आपने एक ऐसे डम यूजर को पेश करना है, ठीक है, डम इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको नहीं पता सिक्योरिटी क्या होती है। तो आपने उसको पेश करना है कि जो उस रिपोर्ट को देख के ये समझ सके कि अच्छा, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई थी, इसको अब हम फिक्स करते हैं। तो ऑफेंसिव, लेकिन अगर आप ये ना भी करें तो आप जो है वो सिक्योरिटी सीख सकते हैं। वो किस तरह, मैं आपको कुछ जो है वो यूट्यूब चैनल्स के नाम बताता हूँ जिसको आप देख के स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा और मेरे हिसाब से जो यूट्यूबर है मेंटो, आप इसको यूट्यूब पे देखें। मैं बल्कि खोल के दिखा ही देता हूँ। ये इसका यूट्यूब चैनल है, तो आप इस पे देखें। इस पे इसकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, और बहुत डिटेल में इसने जो है ना ये समझाया, और ये बहुत अच्छा समझाता है। सर्टिफिकेट्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखो, वेब एप्लीकेशन को किस तरह से आपने टेस्ट करना है, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग फॉर नूब्स, नूब्स का मतलब है जिनको कुछ नहीं आता अभी। जीरो टू हीरो कोर्स है इसका। इसने बड़ी ही अच्छी सीरीज बना के रखी हुई है,
ठीक है, तो अगर आपने स्टार्ट करना है ना तो आप इसके चैनल से स्टार्ट कर सकते हैं, एक फ्लेवर ले सकते हैं इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एडवांस भी बड़े चैनल्स हैं, तो इंशाल्लाह अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है वो थोड़ा सा इनिशियली स्टार्ट पकड़े, धक्का लगाए, उसके बाद जो है वो बेशक मुझसे कांटेक्ट कर ले, उमर से कांटेक्ट कर ले। मैं आपको, आई एम ऑलवेज हेयर टू गाइड यू पीपल, ठीक है ना, बल्कि इट्स अ प्लेयर टू गाइड यू पीपल। ठीक है, मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि हमारा जो यंग, खैर ये हमारी हो गई पेनिट्रेशन टेस्टिंग की थोड़ी सी कहानी। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, बाय द वे पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हाँ बल्कि ये मैंने आपको बता दिया है कि इसी को एथिकल हैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारी वो जो एक चीज होती है ना हमारे जहन में कि भाई हम हैकर्स जो हैं वो कौन लोग हैं, हैकर्स बेसिकली यही लोग हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, जो हैकिंग परफॉर्म करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, क्या करना है, किस तरह से करना है? यहाँ पे मेरे जहन में एक और सवाल जो है ना वो बात आई कि हमारे यहाँ पे बहुत से लोग जो है ना वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। इंस्टीट्यूट से मुराद वो ऐसी कंपनीज जो क्लेम करती हैं कि हम आपको हैकिंग सिखाएंगे, और वो आपको एक सर्टिफिकेट करवाते हैं, इसका नाम है CEH, स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ठीक है, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि अगर आप गल्फ में जाना चाह रहे हैं फिर हो सकता है आपको ये सर्टिफिकेट करना पड़े, वरना अगर आपने सीखना है तो आपने कभी भी इस सर्टिफिकेट के करीब भी नहीं जाना। ठीक है, इस सर्टिफिकेट का क्या सीन होता है कि ये आपको एक बुक दे देते हैं, आपने उसको पढ़ना है। इन दी एंड पेपर में आपको 100 MCQs आएंगे, उसमें से जिसने 70 का जवाब सही दे दिया वो पास हो जाएगा। और माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़हीन है कि वो क्या करती हैं, वो हमने, वो शुरू से ना हमारा एक ही माइंड सेट है कि मैट्रिक से लेके पास किए, हम क्या उठाते हैं, उनको रट्टा मारते हैं और जाके पेपर दे आते हैं और पास भी हो जाते हैं। मजे की बात, यही हिसाब इस सर्टिफिकेट में होता है। तो अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है और वो कहता है कि मैंने CEH किया हुआ है, मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर हूँ, तो ठीक है, उसे को माशाल्लाह ब्रदर आप हो, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आपके पास प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज है या नहीं है। है किस बंदे के पास वाकई प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। तो अगर आपने इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जॉब में जाना है और अगर आपको कोई सर्टिफिकेट वाकई में करना है तो कोशिश करें OSCP करें। ठीक है, इसके अलावा एक कंपनी है E-Learn सिक्योरिटी के नाम से, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। E-Learn सिक्योरिटी, इसके सर्टिफिकेट्स ये भी सेम ऑफेंसिव सिक्योरिटी की तरह सर्टिफिकेट्स करवाते हैं, प्रैक्टिकल टोटल। आप इनके सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं अगर आप वाकई में करना चाह रहे हैं। ये बात मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि यू कैन ऑलवेज गेट अ जॉब विदाउट सर्टिफिकेशंस। ठीक है, इफ यू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं खुद पर्सनली इस चीज के हक में इतना नहीं हूं कि आप एक 4 साल की डिग्री करते हैं, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, उसके बाद फिर आप लाखों रुपए सर्टिफिकेशंस पे लगाएं। तो उसकी बजाय आप ऐसा ना कर लें कि आप वही 4 साल की डिग्री जो है वो बंदे के पुत्र बन के जो है वो पढ़ लें और उसी में जितना हो सके सीख लें। टीचर अगर नहीं भी कुछ अच्छा पढ़ा रहा, आप, अब तो हमारे पास माशाल्लाह से इतना इंटरनेट पे नॉलेज अवेलेबल है कि हम खुद से पढ़ सकते हैं। खैर, अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है और वो वाकई में सर्टिफिकेशंस करना चाह रहा है तो या वो E-Learn सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स करे
या वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स करे। शुरू कहाँ से करना है? बेशुमार यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। एक मैंने आपको बताया साइबर मेंटोर है, इसके अलावा अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट करें या उमर से कांटेक्ट करें, मैं एक पूरी लिस्ट बना के आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत से चैनल्स हैं, बल्कि एक ये जॉन हैमंड, ये भी सामने ही आ गया, ये मैं आपको एक चैनल दिखा देता हूँ। ये भी एग्जैक्टली वही सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के रिलेटेड जो है वो एक चैनल है, ठीक है। इसकी भी बहुत अच्छी वीडियोस हैं और बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाते हैं। एक मेरा जो पर्सनल फेवरेट कह लेंगे चैनल है वो है लाइव ओवरफ्लो के नाम से, लेकिन वो थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इन दो की वीडियोस देख लें आपको, लेकिन आपको समवट थोड़ा सा टेस्ट मिल सकता है, ठीक है। आपको पता चल सकता है कि भाई किस तरह की चीजें होती हैं हैकिंग में। तो अच्छा, अब जल्दी से, अब मैं क्योंकि 10:30 हो गए, उमर ने मुझे कहा भी था थोड़ा क्विकली काम करना है, तो अब हम बाकी कैरियर्स जो है उन पे थोड़ा सा जल्दी से बात करते हैं। अगले हमारे पास है बग हंटर्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बग बाउंटी हंटर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये आजकल बड़ी जो है वो यूथ में ट्रेंडिंग कैरियर जो है ना वो ये है। ये एक किस्म का ना फ्री लांसिंग नहीं जैसे होती, ये सिक्योरिटी में उस चीज की फ्री लांसिंग समवट आप कह सकते हैं। वैसे फ्री लांसिंग तो और चीज होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या मैं आपको बता रहा हूँ। बेशुमार है, हैकर वन के नाम से एक बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और भी बहुत से हैं। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए भी बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आया हैकर वन पे, ठीक है। अब हैकर वन पे मैं आता हूँ, ये जूम वाला तो साइड पे हो जाए। हाँ, मैं हैकर वन पे आया, मैंने स्टार्ट हैकिंग पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये ऐसी कंपनीज हैं जिस तरह फाइवर अपवर्क का आपको आइडिया होगा, बड़ी कंपनीज आके यहाँ पे रजिस्टर करती हैं, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत है, मैं आपको कोई ना आसान से इंटरफेस वाली दिखाता। मुझे यूआरएल नहीं याद आ रहा। उमर को याद है? ये करता नहीं तो मुझे इनके यार अभी प्लेटफॉर्म्स भूल गए हैं सारे, बड़ी पता ही है मशहूर आपको। थी यार। खैर मुझे याद आती है तो मैं बताता हूँ। उमर बग क्राउड एक आया है टेक्स्ट नासिर की तरफ से, माइट भी दोबारा से लॉस्ट हो गया कनेक्शन। अगर सर इधर खत्म कर दें क्लास, कल इधर से स्टार्ट कर लें तो। सर 10:30 तो हो गए हैं, तब सोना भी है। सुबह क्लासेज है 8 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। यार मैं भी असल में वही देख रहा हूँ, बट असल में ना टाइम भी मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी ना क्विकली इधर एंड 10:30 तो करते हो हैं, गए हैं। क्विकली एंड कर लेते हैं ना अभी, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ना एंड कर लेते हैं। उमर आ गया दोबारा। जी जी। हाँ चलो ठीक है, बस फिर हम लोग, असल में तुमने टाइम भी कुछ ऐसा रखा है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अभी हॉस्टल में हूँ, तो यहाँ पे बस इंटरनेट के इसी तरह इश्यूज होते रहते हैं। तो वंस अगेन रियली सॉरी।
आप लोगों का भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। तो मैं भी वही कह रहा था कि आप क्विकली इसको ना वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मैं बग बाउंटी हंटर्स का बता रहा था आपको। तो बग बाउंटी ने, व्हाट्सएप ने, इंस्टाग्राम ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो हैकर्स को इनवाइट किया है और उनको खुली परमिशन दी हुई है कि आए, आप हमारे वेबसाइट को हैक करें। अब उसमें क्या होता है कि आप बग हंटिंग करते हो। हंटिंग क्या है? मतलब बग हंटिंग का ये मतलब है कि आप बग्स ढूंढते हो उसमें, और बाउंटी का ये मतलब है कि आपको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि है ये भी वही पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला काम है, लेकिन यहाँ पे हम कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को हैक कर रहे हैं, क्योंकि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, एथिकल हैकिंग हम कंपनी की परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। तो बग बाउंटी हंटिंग में ये होता है कि कंपनीज ने आपको खुली परमिशन दी है, तो अगर आप उनके सिस्टम को हैक कर लेते हैं किसी तरह, तो आपको वो बदले में रिवॉर्ड देते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी वीकनेस ढूंढते हैं, कितनी बड़ी वनरेबिलिटी ढूंढते हैं। ठीक है, उस हिसाब से वो आपको इनाम देते हैं। तो बग बाउंटी हंटर्स का ये काम है, वो ये काम करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं एक्सप्लॉइट राइटर्स। एक्सप्लॉइट का मतलब है कि ऐसा प्रोग्राम जो कोई वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करे, वनरेबिलिटी को यूज करके सिस्टम को हैक करे। ठीक है ना। तो ये छोटा क्या हिसाब है। तो मेरा अपना एक यूट्यूब पे चैनल है, मैंने वहाँ पे उर्दू में जो है वो वीडियोस बना के 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की डाली हुई हैं। तो डेमंस अंडरस्कोर पीके के नाम से मेरा चैनल है। तो यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन दी हैं, वो इसलिए दी हैं कि मुझे फ्रिक्वेंटली टॉक्स पे जाना पड़ता है। तो मैं फिर, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत से लोगों को इन टर्म्स की समझ नहीं आती कि भाई एक्सप्लॉइट क्या है, वनरेबिलिटी क्या है। उनको देखें और आप लोगों को समझ आ जाए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इसको चेक कर ले, वहाँ पे आपको 2-2 मिनट की वीडियोस हैं, तो उनको आप देख के बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हो। उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया है कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो एक्सप्लॉइट राइटर्स बेसिकली प्रोग्रामर्स हैं। किस तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हमारे आम डेवलपर्स हैं जिनको हम डेवलपर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं कि वेबसाइट्स लिखते हैं, कोड लिखते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो वो जो मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बात की ना, टूल्स की, एक्सप्लॉइट्स की, वो ये वाला काम ये लोग करते हैं। ये लोग टूल्स बनाते हैं, ये लोग एक्सप्लॉइट्स बनाते हैं। ठीक है, रिसर्च करते हैं, नई नई वीकनेस ढूंढते हैं, वनरेबिलिटीज ढूंढते हैं, और फिर उनको हैक करने के लिए टूल्स लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सोक एनालिस्ट। ठीक है, ये लोग, अगर आपने कभी सुना हो, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स, सिस्टम इंजीनियर्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, वो सारे इस साइड पे आ जाते हैं। ये कंपनी का एक कोर हिस्सा होते हैं, ये कंपनी के अंदर सिक्योरिटी की वैल्यूज को मेंटेन रखते हैं। सारी चीजें तकरीबन एक ही डोमेन के अंदर हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी तकरीबन तकरीबन सेम होती हैं। ठीक है। लेकिन ये जो सोक एनालिस्ट के बाद, सोक एनालिस्ट और इनके बाद की जो चीजें हैं ना, डोमेन्स, ये सारे आते हैं ब्लू टीमिंग के अंदर। यानी ये लोग डिफेंड करते हैं, ये लोग अटैक नहीं करते। एक्सप्लॉइट राइटर्स तक लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन अब जो एसओसी भी बोलते हैं, इसको सोप भी बोलते हैं, ये जो एनालिस्ट्स हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिफेंड करते हैं। इनको अब पता है किस तरह से हो सकती है ये चीज, तो ये उसको कह लें कि इवेड करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये लोग फिर जो है ना फायरवॉल सेटअप करते हैं, या प्रोग्राम्स जो हैं वो इंस्टॉल करते हैं इस तरह के, या इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं जिनसे वो हैक ना हो सके। ठीक है, अपने आप को बचाते हैं, अपनी कंपनीज को बचाते हैं। वो सारा काम इनका है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स क्या होते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है,
एक्शन लेते हैं सबसे पहले क्विकली, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। ये लोग चेक करते हैं कि हैक क्यों हुआ, किसने किया, किस वजह से हुआ। ये लोग लॉग्स चेक करते हैं। आपने ये कभी टर्म सुनी हो, LOGS, लॉग्स, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं। तो ये लोग लॉग्स वगैरह चेक करते हैं। ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मतलब से पता चल रहा है ना नाम से, इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब है कोई हादसा। रिस्पॉन्डर्स, ठीक है, तो इन लोगों का ये काम है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं रिवर्स इंजीनियर्स। रिवर्स इंजीनियर्स क्या होते हैं? जो एक एप्लीकेशन बना हुआ है उसको रिवर्स करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मालवेयर एनालिस्ट, आ जाते हैं हमारे पास रिवर्स इंजीनियर्स में, या रिवर्स इंजीनियर्स आ जाते हैं। ये लोग बेसिकली रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में आपने कभी सुना होगा ना कि टीचर्स वो रिसर्च करते हैं, ये लोग भी रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको रिवर्स करते हैं। या फिर अगर कोई या कोई भी ऐसी चीज है उसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जूम की .exe फाइल पड़ी है, मुझे नहीं पता अब जूम वालों ने इसके पीछे क्या कोड लिखा है। इसको मैं डबल क्लिक कर तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या पता उनके प्रोग्राम में भी कोई ऐसी वनरेबिलिटी हो कि जब मुझे ये पता होगा कि कोड कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या हो रहा है, तो मुझे ये भी पता होगा कि भाई ये कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स इंजीनियर्स का यही काम होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं जूम का एप्लीकेशन लेता हूँ, अगर मेरे पास परमिशन है तो मैं फिर टेक्निक्स लगाता हूँ डिफरेंट, और इसको मैं रिवर्स करने की कोशिश करता हूँ। इसका मैं कोड देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और समवट मैं इसको रिवर्स करता हूँ और मुझे इसका सोर्स कोड मिल जाता है। सोर्स कोड मिलने के बाद मैं सोर्स कोड से आइडेंटिफाई करता हूँ कि इनकी ये वीकनेस हो सकती है। इसी तरह मालवेयर एनालिस्ट जो होते हैं वो इंस्टॉल कर दिया, आपके कंप्यूटर में किसी ने कोई वायरस इंस्टॉल कर दिया, मैं ये चेक करूंगा अगर मैं एक मालवेयर एनालिस्ट हूँ कि भाई ये मालवेयर आखिर किधर जाके कनेक्ट हो रहा है। जाहिर है मैं किसी, अगर मैं आपको हैक कर रहा हूँ तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि आपका डाटा मेरे पास आए, तो हमारा पीसी आपस में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पीसी से फाइल अपलोड हो रही है और मेरे पीसी में डाउनलोड हो रही है। हमारे दोनों पीसीज के दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो मालवेयर एनालिस्ट जो है वो ये चीज भी चेक कर लेते हैं। वो बेसिकली वो तो ये जो मैंने अभी काम बताया ये इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स भी कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं फोरेंसिक्स एग्जामिनर्स, ठीक है। फोरेंसिक एग्जामिनर, फोरेंसिक्स का आपको पता होगा, हमारे जो साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है, हमारे कह लो कि साइबर क्राइम में जो चीज़ें यूज होती हैं, जिसमें आपको पता होगा कि रिकवर करते हैं, डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करते हैं, ठीक है, उसके बाद लॉग्स को रिकवर करते हैं और चेक करते हैं कि साइबर क्राइम्स के पीछे वगैरह और SMS लॉग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो सारा काम करते हैं फोरेंसिक्स एग्जामिनर, ठीक है। वो डिलीटेड फाइल्स को चेक करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, विंडोज की लॉग फाइल्स को चेक करते हैं। तो जहाँ पे हमारा साइबर क्राइम का कोई एक्शन परफॉर्म होता है, वहां पे जो हमारे एक्शन लेते हैं वो हमारे होते हैं फोरेंसिक्स एग्जामिनर्स। तो काफी लेते हैं, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान में इसकी जॉब्स हैं। तो इसका भी मैं अब, क्योंकि हाँ पिछले भी मैंने सोचा तो ये था कि हम काफी लंबी डिस्कशन करेंगे एवरी कैरियर पे, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से अब हमें क्विकली वो गुजारने ही पड़े हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अलावा तो मेरा ख्याल बाकी में भी आपको समझ भी ना आई हो। खैर, पाकिस्तान में जॉब्स हैं, बिल्कुल हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू
की बात कर लें, एंड्रॉयड के डेवलपर्स की बात कर लें, iOS डेवलपर्स की बात कर लें, उससे अगर हम कंपेयर करने करें ना तो बहुत कम जॉब्स हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं वो बहुत हाईली पेड है। और बिलीव मी, ये बात आप मेरी नोट कर लें कि आइंदा आने वाले सालों में इसकी इंटरनेशनली तो इसकी अभी भी बहुत जॉब्स है। अगर आप चेक करें ना, किसी भी गूगल पे खाली ये लिख दें जॉब्स इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट खोल के दे। तो पाकिस्तान में आपको पता ही है, क्योंकि फील्ड्स थोड़ी सी लेट इंट्रोड्यूस होती हैं, लेकिन जिस तरह से रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं और इस डोमेन की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी। आपके कांटेक्ट के लिए आपके पास नंबर है ना, वो जोंग वाला मेरा, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप एडमिन का नंबर है ना, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर किसी भी किस्म की आपको कोई भी बात के अंदर भी फर्दर जो है वो क्वेश्चन आंसर होगी। ठीक है। तो अभी ना वो उमर का जो है ना वो कनेक्शन का इशू आ रहा है, उसका इंटरनेट तो ऑफ हो गया है। तो अभी एंड करते हैं। बाकी जॉब्स के अंदर जो है वो जॉब्स अभी पाकिस्तान के अंदर इसकी इतनी जो है वो हाई नहीं है कि मींस कि इन टर्म ऑफ दूसरी फील्ड्स के, जिस तरह वो बता रहा था कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के अंदर जा रहे हैं, बट इसकी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स आपको अवेलेबल हो सकती हैं। और इसके अलावा इन द अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि आपकी डिग्री को भी कंप्लीट होने के अंदर अभी 2 से 3 साल लगने, 2 से 3 साल के अंदर इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होने वाली है। ये फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग होने वाली है, क्योंकि डाटा लीक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डाटा लीक्स की वजह से जो है वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अब ध्यान जाना शुरू हो गया है लोगों का। अभी लोगों को ये अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है कि हमारा डाटा इंपॉर्टेंट है। जब उनको ये अवेयरनेस हो गई तो इन द नेक्स्ट स्टेप जो है वो अपने डाटा को जो है वो सिक्योर करने के लिए भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर आपका कोई भी फर्दर मोर क्वेश्चन रह जाता है तो आप जो है वो बाद के अंदर भी मुझसे कांटेक्ट कर लें, और मैं आपका जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको उम्र का डायरेक्ट जो है वो डिटेल वगैरह दे दूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।